दोस्तों आज के टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। देखिए एक्ट 2025 का है लेकिन अप्लाई कब से हुआ है, इफेक्टिव जिसको बोलेंगे इनकम टैक्स को जो पुराना वाला था 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब वो खत्म हो गया है। उसकी जगह 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई हो गया है। तो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है, क्या सुविधाएं ऐड हुई हैं। देखिए पहले हम समझेंगे इनकम टैक्स एक्ट जो पहले चल रहा था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप ये समझें कि ये एक्ट कितने साल पुराना है और इतने सालों से, मतलब आप ये सोचो 50-60 साल से यही एक्ट चलता हुआ आ रहा था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अप्लाई कर रहा था इंडिया में। अब नया टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 60 साल के बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 ड्राफ्ट 2025 में हो गया था। ये गवर्नमेंट ने अप्लाई करने के लिए डेट तय करी है एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2026, जो कि रिसेंटली अभी अभी ये रूल करेगा। अब इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 था उसको रिप्लेस कर देगा। तो अब आपको यह समझना है कि ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, इससे हुआ क्या है, क्या हुआ है, मतलब क्या कोई टैक्स रेट बदल गया है, क्या टैक्सेशन कोई नया टैक्स आ गया है। क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना कि यार बहुत सारे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स में भी कोई और टैक्स तो नहीं आ गया। देखिए टैक्स के रेट, टैक्सेशन का सिस्टम, वो सब बजट में तय होता है। यहां पर क्या कर रहा है कि ये जो एक्ट बेसिकली जो पूरी एक एक्ट बनाई हुई थी वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। रेट वेट का चेंजेस अभी इसमें नहीं आप देखेंगे कि कुछ बदल गया है, नहीं। अब आप ये देखो कि 2026 1 अप्रैल 2026 से ये एक्ट 1961 वाले को रिप्लेस कर गया, पहला। दूसरा, इजी और सिंप्लिसिटी और ऑर्गेनाइज तरीके से आएगा। भाई देखिए ये जब 60 साल पुरानी चीज है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां बहुत फैला रखी थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी किताब बना रखी थी, उसकी पूरी गाइडलाइंस, बहुत सारे सेक्शंस थे। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या। तो पूरा सिंप्लिसिटी पे जोर दिया हुआ है, बेसिकली पूरा इजी सिंप्लिसिटी, एक लेमैन को एक इजी अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है, सेक्शंस है क्या। दुनिया भर के सेक्शन ए बी, उसका 2A 2B, बहुत सारे पार्ट्स होते थे, तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी। अब जो मैंने आपको पहले बता दिया, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज। देखिए टैक्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, भले ही 2025 का एक्ट ये वाला अप्लाई हो गया है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बजट होता है, बजट से उसके चेंजेस होते हैं। आप समझिए हमेशा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है बजट से चेंज होते हैं, ना कि एक्ट से। एक्ट तो एक बार बन गया, हर साल एक्ट थोड़ी आता है, बजट हर साल आता है। तो आपको ये समझना जरूरी है। आइए समझते हैं कि सबसे बड़ा जो मैं कह रहा था सिंप्लिसिटी। देखिए ओल्ड लॉ में क्या था, 819 सेक्शन थे। एक छोटा मैं एक एग्जांपल आप समझिए कि क्या था उसके अंदर और क्या हो गया। 819 सेक्शन थे उन पुराने वाले एक्ट में, 14 शेड्यूल बनते थे, 511 रूल थे, 399 फॉर्म्स थे। देखिए हर किसी को नहीं समझ में आते ये कि भी सेक्शन, शेड्यूल, रूल, आप वेटेज पे जाओ कि कितने सारे हैं ये। अब 2025 वाले में क्या हुआ है, 819 की जगह 536, ये 16 शेड्यूल, 333 रूल और फॉर्म सिर्फ 190। अब आप सोचिए 50% से नीचे उसको छोटा कंसाइज कर दिया गया है, शॉर्ट। तो ये है 2025 में सबसे बड़ा बदलाव। अब इसी इनकम टैक्स में टीडीएस भी आता है। अब आप टीडीएस में देखेंगे कितने सेक्शंस होते हैं, 192 से लेकर 194। 192 आपका सैलरी का, फिर 194, फिर 194 जिसको बोलते हैं ना सी में भी 2 कैटेगरी आती है, 194, 195, 192B, बहुत सारे ऐसे ऐसे सेक्शंस आते हैं जो 194T तक पहुंचते हैं, 194T, बहुत सारे हैं। अब जब इतने सारे सेक्शंस पुराने वाले में थे, अब क्या हुआ है 2025 के बाद सारे के सारे सेक्शन 393 में मर्ज हो गए। सिर्फ एक ही सेक्शन है 393, सबके सब 393 में आ गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसकी रिटर्न, जो टीडीएस की रिटर्न है वैसे ही जाएगी। देखिए मैं टीडीएस के बारे में जो
उसका चेंजेस हुए हैं, जो ब्रॉड पूरा, क्योंकि मैं यहाँ अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर समराइज करना चाहता हूँ कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या बेनिफिशियल हुआ है, क्या आपकी सिंप्लिसिटी ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह से पेश किया गया है। तो इस टीडीएस को मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक आप ये समझिए कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि बहुत लेंदी था, अब इसको शॉर्ट करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये इस तरह का पैटर्न जो मैं एक छोटे से सिंपल से वीडियो में लेके आया हूं, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।